अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी मुर्शद जी खोखे वाले। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। मैं जो रोज़ाना वीलॉग बनाता हूं खोखे की डेली लाइफ, डेली रूटीन दिखाने के लिए 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक जो टाइम होता है वो बहुत बिजी टाइम होता है। 12 बजे के बाद टाइम मिलता है मुझे वीलॉग बनाने के लिए। तो मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं। हेलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। शादी के फ्रेंड मलक आमर रिसेंटली अभी वापस आए हैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करके, अपनी गाड़ी चला के। मलक जी किधर किधर गाड़ी चलाई है आज आपने? मैं मसल मुल्तान से पेशावर गया था, पेशावर से फिर वापस मुल्तान। अच्छा, बड़े चक्कर लगाए हैं। दोस्तों आज जो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं इनके साथ टॉपिक डिस्कस होगा कि खोखे के ऊपर, सिर्फ मुर्शद जी पे नहीं, किसी भी खोखे के ऊपर सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिगरेट कौन सा है और सबसे ज़्यादा पी जाने वाली बोतल कौन सी है। मलक जी आप बताइएगा, सबसे पहले आप भी दुकानदारी करते हैं। मास्टर मेरे ख्याल से तो जो कैप्टन सिगरेट है ना, वो पाकिस्तान के एक नेशनल सिगरेट ही बन गया है। जितना बिकता है। ये पिछले कुछ दिनों में हम इधर बैठे स्टिकर लगा रहे थे, तो मैंने अपनी तरफ से ना ये अपनी पूरी रैक भरी, साथ एक एक्स्ट्रा लगाया कि चल अब यार रात हम सुकून से बैठेंगे। बिल्कुल 2 घंटे बाद में आया हूँ तो सिर्फ 4 डब्बियाँ पड़ी। कैप्टन सिगरेट बहुत बिकता है, हर दूसरा बंदा कैप्टन सिगरेट ले रहा है। और पीने में अगर यार 1 मिनट खोलना रेगुलर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो स्टिंग भी वैसे बहुत ज्यादा पी जाती है। लोगों को एक नशा सा हो गया स्टिंग का। नहीं लेकिन जो डीयू है ना, वो एक पाकिस्तान की नेशनल बोतल है। डीयू धड़ाधड़ बिक रही है, आ रही है। चुप, बिल्कुल चुप। दोस्तों कैप्टन जो है वो पाकिस्तान का नेशनल सिगरेट कहलाता है। बहुत ज़्यादा सेल है उसकी, खुला सिगरेट बहुत बिकता है। एक वक्त में 4 लोग जो है वो कैप्टन के सिगरेट खरीदने के लिए खड़े होते हैं। दुकानदारी कर रहे हैं आप? शाह जी बोतल के बारे में बताइएगा कि वाकई ड्यू सबसे ज़्यादा बिकती है। यार बिकने को जो मर्जी बिकी जाए, मुझे को पर्सनली स्ट्रिंग हाय कुछ पूछा मैंने कुछ। जी ड्यू जो है वो पेप्सी वालों की प्रोडक्ट है, ड्यू स्टिंग। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट्स भी यही हैं पाकिस्तान के अंदर। रेगुलर ड्यू और रेगुलर स्टिंग का कोई जोड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा दुनिया पीने वाली है। पहला फ्रिज अभी रेडी हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया कि आपके भाई का मकसद खोखे की डेली लाइफ और डेली रूटीन बताना है। इसके अलावा भी खोखे वाला जहाँ कहीं घूम रहा है वो भी आपको दिखाना है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो मेरे व्लॉग्स में आपको रंग बिरंगी कहानियाँ, मज़े की कहानियाँ मिलेंगी। जी मलक जी कहाँ पे जाना है आपने? कहाँ पे जाना है यार बताया जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। व्यूअर्स आपने बताना है, आपने ये बताना है कि मलक क्या कहना चाह रही है, मलक की आंखें क्या कहना चाह रही हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अच्छा दोस्तों आपने कमेंट में एक और बात क्लियर करनी है, क्या वाकई ही ड्यू रेगुलर बहुत ज़्यादा पी जाती है? हम लोग खोखे वाले सच बोल रहे हैं और मेरे दोस्त के सच बोल रहे हैं कि ड्यू और स्टिंग बहुत ज़्यादा चलती है बोतलों में। और सिगरेट्स में क्या वाकई ही कैप्टन सिगरेट बहुत ज़्यादा पिया जाता है? आपने कमेंट में बताना है ताकि मुझे पता चले आप भी कौन सा सिगरेट पीते हैं। शादी आप भी कैप्टन पीते हैं ना? रेगुलर कैप्टन बड़ी देर से पी रहे हैं। एक तो इसका मसला ये है, अभी मैंने एक पिया है, इसके 10 मिनट बाद फिर तलब होगी। अजीब इसकी ना एक ना कैफियत सी है, सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं। और 2 सिगरेट पीने के बाद मलक साहब एकदम भी यूं फील होता है कि यार हाँ स्टिंग भी बनती है। इसलिए मैं स्टिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। अच्छा वैसे तो ड्यू बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त इस वक्त खोखे में मौजूद हैं वो ज़्यादा स्टिंग पीने वाले हैं। लेकिन मलक स्टिंग पीने वालों के बहुत ही खिलाफ है। मलक तो कहता है मैं उसके जनाजे में भी ना चाहूँ। यार तेरा तो पढ़ना ही पड़ा होना चाहिए, तो चला जाएगा, मजबूरी है कि करिए। ये शादी स्टिंग पीते हैं ना, कितना पढ़ना है, नसीब च भी है कि नहीं? मैं टुर जा तो लाजमी पढ़िया जे ना कि स्टिंग नहीं पींदा, पढ़ना ही नहीं है। ये भी स्टिंग लवर है और ये भी स्टिंग लवर है। मास्टर जो स्टिंग पींदे ना, अगर तू टुर गया तो मैं ड्यू पियावांगा, मैं टुर गया तो तू यार ना स्टिंग पियाएगा। ठीक है ये ताकि साडे मरण बना दिया गल्ला ना करो, मैंने पहले बयान दे दियो। मेरा ब्याह ते हो लग दियो यार, इंज ना करया करो यार। ਤੁਹਾਡੇ अपने हो गए ने तो नाल ही मरण बना दिया गल्ला शुरू करती हैं। शाही देखो आपकी लव मैरिज है, आपकी मंगनी है, मतलब आपकी आधी शादी हो गई है। मेरा तो शादी रिश्ता ही नहीं हो रहा। अपने हरकत ठीक करो ना। क्या हरकत बुरी है यार। अपने आप को बदलो, रिश्ता नहीं हो रहा क्या है?
दोस्तों व्यूअर्स आपने बताना है कि मेरे में क्या ऐसा बुरा है, क्यों नहीं मेरी शादी हो पा रही। शादी बताएं आपकी क्यों नहीं हो पा रही। मैं तो चले खोखे वाला हूँ, प्रॉब्लम आ रही है खोखे की वजह से कि यार ये खोखे वाले बहुत बुरे होते हैं। असल में मैं चाह रहा हूँ इनसे रिश्ता लेना। मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त है, मैं इसको कह रहा हूँ क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। पिछले 5 साल से मैं इनके पीछे और मुझे लारे पे लारा लगाया हुआ है। दे दो इसे खानदान में कोई नहीं दे रहा। मैं आपको सेल के हवाले से बताता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा सेल है कैप्सन और ड्यू की। तो आपका भाई जो है ना वो ड्यू के तकरीबन 13 से 15 शेल रोज़ाना के बेचता है और कैप्सन के 11 से 12 डंडे, मतलब 110-120 डब्बियाँ कैप्सन की रोज़ाना बिकती हैं खोखे के ऊपर। मतलब इतना ज़्यादा कस्टमर है कैप्सन का और ड्यू रेगुलर पीने वाला कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। और ये जो स्टिंग और ड्यू है ना दोस्तों, ये पेप्सी वालों की प्रोडक्ट्स है। मतलब इतनी दुनिया ड्यू पीती है और उनको पता ही नहीं है कि ड्यू किस कंपनी की है, और बहुत ही दुनिया स्टिंग पीती है, उनको भी नहीं पता ये स्टिंग किसकी है, ठीक है। और फिर ये जो कैप्सन है गोल्ड लीफ है, ये पाकिस्तान टबैको कंपनी PTC वालों का कैप्सन है, ठीक है। और लोगों को ये पता ही नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपका भाई इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन करेगा लोगों से और शॉर्ट्स बना के भी चैनल के ऊपर अपलोड करेगा। तो ये चीज़ें अपने जहन में रख लें कि ड्यू किसकी है, स्ट्रिंग किसकी है और कैप्सन और गोल्ड लीफ किसका है, मालब्रो किसका है, फिलिप मॉरिस वालों का, मार्वन फिलिप मॉरिस वालों का। स्टार्ट करो। अच्छा दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ, हम रोज़ाना 10 से 12 डंडे कैप्सन के कंपनी से परचेज़ करते हैं और रोज़ाना का कंप्यूटर्स बिल हमारे पास होता है। बहुत से खोखों के ऊपर 2 नंबर सिगरेट की लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, लेकिन आपके भाई के खोखे के ऊपर सिगरेट की वजह से लड़ाई नहीं होती। कोई कस्टमर ये शिकायत नहीं करता कि ये 2 नंबर नशा बेच रहे हैं। नशे के अंदर 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नशा है तो एक पहली गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है जो आपको बीमार करता है और ख़राब करता है, और उसके अंदर आप 2 नंबरी करेंगे तो वो कस्टमर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो आपके भाई का ये विजन है कि चीज़ जेन्युइन बेचनी है। और कोक और पेप्सी की जो प्रोडक्ट्स है, आपका भाई वो भी रेगुलर कंपनी से परचेज़ करता है, कंप्यूटर्स बिल के ऊपर, इनवाइस के ऊपर। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो उसके आगे हम वो इनवाइस रखते हैं। तो यही वजह है कि आज 2 सालों के अंदर अंदर मुर्शद जी जो है वो बिज़नेस के अंदर बहुत ग्रो कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आपके भाई की दुकान आपको भरी हुई हर तरफ से दिखाई देती है, स्टोर के अंदर माल लगा हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि हमने कस्टमर्स को क्वालिटी दी। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. अपने दोस्तों को क्वालिटी दी कि दोस्ती के नाम पे चीटिंग नहीं की, कस्टमर्स के साथ चीटिंग नहीं की। इस काम के अंदर नुकसान होते रहते हैं, बोतल एक्सपायर हो जाती है, सिगरेट जब आप खुला बेचते हैं तो वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है सम टाइम। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं आपके पैसे पूरे होते रहते हैं। लेकिन अगर आप 2 नंबरी की तरफ आएँ, आप किसी का नुकसान करें, तो खुदा की ज़ात बहुत बड़ी है, वो आपका नुकसान ज़रूर करेंगी। और आपने अब व्यूज़ में मुझे बताना है, अपने कमेंट्स में बताना है, क्या वाकई कैप्सन पाकिस्तान का नेशनल सिगरेट बन चुका है? क्या वाकई कैप्सन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है? और रेगुलर बॉटल्स में क्या वाकई रेगुलर ड्यू बहुत ज़्यादा सेल हो रही है? हाफ लीटर में ड्यू, स्टिंग और कोक का मुकाबला ज़रूर है, लेकिन रेगुलर का जी मलक जी छोड़ेंगे क्या जैसे कैप्सन पाकिस्तान का नेशनल सिगरेट बन गया है, ड्यू नेशनल बोतल बन गई है, आपकी बम्बई नेशनल सुपारी बन गई है, आपकी नज़र में पाकिस्तान का नेशनल बिस्किट कौन सा है? मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन आप व्यूअर्स कमेंट में बताएं कि आपका नेशनल पाकिस्तान का नेशनल बिस्किट कौन सा? मलक जी ने बहुत ही आसान क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए, कमेंट्स में मुझे चाहिए। हाँ, एक गिफ्ट। हाँ, अगर देखिए अभी तक हम स्टार्ट में हम किसी को डिलीवर नहीं कर सकेंगे, अगर कोई हमारे आसपास के जो लोग हैं जो खोखे पे आते हैं, उनमें से जो कमेंट करेगा, उनमें से 3 लोगों को सही जवाब देने पे 3 लोगों को वही बिस्किट दिया जाएगा पाकिस्तान का नेशनल। जियो मलक बाबर शेर। बिस्कुट जो है वो गिफ्ट मिलेगा उनकी तरफ से। आपने कमेंट्स पे बताना है, सही कमेंट वाले को मिलेगा और पहले 3 खुश नसीबों को मिलेगा। A few inches later. अयूब मिर्जा साहब जो है वो खोखे पे तशरीफ़ ला चुके हैं। इनकी मेहरबानी, इनकी मोहब्बत है कि ये मुर्शद जी को याद रखते हैं और हमेशा यहाँ पे हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? और हनान भाई सब ठीक ठाक है?
सर आज का टॉपिक है हमारा कि कोक और पेप्सी की प्रोडक्ट जो है क्या वाकई कम इस्तेमाल होने लग गई हैं या लोग झूठ बोल रहे हैं। कोक और ड्यू पिए भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने कोक और ड्यू का और पेप्सी का बायकॉट कर दिया है, क्या ये हकीकत है सर? नहीं, लोग पी रहे हैं, मुसलसल पी रहे हैं, बदस्तूर पी रहे हैं। दसो के मुफ्त सारे कोई पीती जा रहे हैं, पल्ले लेनी पड़े तो फिर नखरा है ये पल्ले से लेनी पड़ेगी तो फिर तो वो सोचेंगे, फिर तो बातें बनाएंगे। ये जब मुफ्त में मिलेगी तो पिए जाएंगे। डोगर वाला कैमरा कर दे पे डोगर होते भुन के कुछ आ रहा हदरा पड़छती ते चौक के लाइंदा के मेरे काम आएगी। डोगर साहब केड़ी बोतल पसंद करोगे? आगे कोई भी। अयूब साहब आज बात हो रही थी ये पेप्सी और कोक की प्रोडक्ट्स के हवाले से, लोग कहते हैं जी हमने बायकॉट किया हुआ है। आप भी खोखे पे आते हैं, आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे याद रखते हो, मेरे खोखे पे आते हैं। यहाँ पे कोक और प्रोडक्ट्स की जो है ना सेल बिल्कुल उस तरह ही है। ये देखिए कल के लिए माल लगाया जा रहा है। तो काइंडली इस कौम के बारे में, इस लोगों के बारे में बताएं कि जो सोशल मीडिया पे झूठ बोलते हुए नज़र आते हैं जी हमने कोक और पेप्सी का बायकॉट कर दिया है, कोक और पेप्सी जो है वो बिक नहीं रही और कोक और पेप्सी पड़ी एक्सपायर हो रही है। लोग इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में वो पीते हुए दिखाई देते हैं। तो काइंडली ज़रा इस तरह के झूठे लोगों के बारे में कुछ इरशाद फरमाइएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये देखिए, सबसे बड़ी बात मलक साहब ने पहले बोला कि जो फ्री का माल है वो तो अच्छा लगता है। तो जो पैसे खर्चने पड़ते हैं फिर उसकी बातें बनाते हैं। ऐसे ही है। या तो पैसे इतने जमा कर लें कि आप ड्यू पी सकें, आप कोक पी सकें। दुनिया पी भी रही है, बातें भी बनाए जा रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें। सोशल मीडिया वाले भी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको ये चाहिए कि ये मतलब ड्यू भी लोग पीते हैं शौक से। मैं शौक से ड्यू भी पीता हूँ और मैं शौक से स्प्राइट भी पीता हूँ, मिंट स्प्राइट भी पीता हूँ। तो सोशल मीडिया वाले बेशक वो कहते हैं तो कहें, जो हमारे मुल्क में आ गई है ना, और ये एक अरसा दराज से ये ब्रांड चल रही है। ड्यू भी चल रही है, कोक भी चल रही है, स्प्राइट भी, 7 अप भी, पेप्सी भी। और पेप्सी बहुत लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी पेप्सी इस्तेमाल हो रही है। और उसमें जो जूस हैं, मशरूबात हैं, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वो डब्बे वाले भी हैं, बॉटल्स भी हैं और पैक भी हैं। सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। खाने वाली चीज़ है, इसमें वो ब्रांड क्या तो वो क्या, ये सब बातें हैं, जितने मुंह उतनी बातें। और ऐसा नहीं होना चाहिए। 95% चीज़ें पाकिस्तान में इसराइल की बिक रही हैं, जो खाने में आ जाएं भले। तो पहले उनको तो रोकें। कुछ भी नहीं रुका हुआ, सब कुछ चल रहा है। सब चल रहा है। लोग गुनाह बीमारी के डर से, ये लोगों को दिखावे के लिए ग़िज़ा तो छोड़ देते हैं, लेकिन अज़ाब इलाही के डर से गुनाह नहीं छोड़ते। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हकीकत सबसे है। पहले आप अपने आप को ठीक करें। हर बंदा अपने आप को ये समझता है कि मैं अगले कुल हूँ। अगले कुल, हालांकि अगले कुल कोई भी नहीं है। अगले कुल कोई भी नहीं है, ये झूठ है। ये झूठ है और ये गुनाह है अगले कुल वाला। मिर्जा साहब, मैंने 8 से 10 घंटे दुकानदारी आज की है। मैं तकरीबन 7 बजे से दुकान पे आया हूँ। मैंने दुकानदारी किया, मेरे से किसी बंदे ने भी आके गोरमा, नेक्स्ट कोला या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट की मेरे से डिमांड ही नहीं की। हालांकि फ्रिज में पड़ी हुई हालांकि थी, फ्रिज में पड़ी है। मैं व्यूअर्स आपको दिखाता हूँ कि फ्रिज में जो है हम बाकायदगी से नेक्स्ट कोला बेच रहे हैं ताकि पब्लिक की डिमांड बने और पेप्सी और कोक का बायकॉट हो सके। तो ये देखिए 1.5 लीटर लगा हुआ है आपके सामने रेगुलर बुनियाद पे, लेकिन पीछे स्टोर दिखाता हूँ कि पेप्सी और कोक से भरा पड़ा है। ये देखें, पेप्सी और कोक की प्रोडक्ट से मुकम्मल तौर पे भरा पड़ा है। देखें, एक सोशल मीडिया ही तो था जहाँ पे पब्लिक की आवाज़ हक और सच नज़र आती थी। मतलब ये हमारा मीडिया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम कहते हैं जी कहानियाँ फ़िल्टर होके मिलती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो स्टोरी बिल्कुल हकीकत में जैसी होती थी वैसे दिखाई देती थी। लेकिन अब ये मुसलसल झूठ क्यों बोला जा रहा है कि पेप्सी और कोक का मुकम्मल तौर पे बायकॉट हो गया है। पेप्सी और कोक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। देखें, मैं खोखे वाला हूँ, ये मेरे दोस्त खोखे वाले हैं, हम लोग रोज़ाना बाकायदगी से दुकानदारी कर रहे हैं और ग्राहक जो है वो मुकम्मल तौर पे पेप्सी कोक की डिमांड करे जा रहा है और कंपनी से ये डिमांड पूरी नहीं हो रही। और सोशल मीडिया पे जी गलत ट्रेंड चलाए जा रहे हैं जी, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपायर हो रही हैं। पेप्सी और कोक का लोगों ने इतना ज़्यादा बायकॉट कर दिया है कि कोई पेप्सी और कोक, कोई ड्यू कुछ भी नहीं बिक रहा। मुकम्मल तौर पे हम खुद दुकानदार हैं, सारा सामान उस तरह बिक रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, किसी भी दिन मेरे खोखे पे आके आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए आगे खड़े हो जाएं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी गर्दन उतार दें सर। अगर हम में से कोई झूठ बोल रहा है, हमारी गर्दन उतार दें। हम इस चीज़ को मुर्शिद, हम इस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही बिकनी चाहिए। हम लोग गुनाहगार हैं, हम लोग गुनाहगार हैं।
तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। उम्र जितनी ज्यादा होती है गुनाह उतने ज्यादा हो जाते हैं क्या? नहीं हमें तो पता नहीं, जो कहते हैं वो भी बातों बातों में बात हो जाती है। तो नहीं हो रहे आप हमारे साथ, हम आपसे जरा वैसे दिल कर रहा है, आपके दिल की नहीं करें करो ना, एडा वड्डा साढ़े च एक दिल, ਤੁਹਾਡੇ ਚ 3 दिल लगते हैं। बल्कि मेरा मेदा है कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 3 मेदे ने, बल्कि आ डोगर साहब ने तो अंदर टोका भी लवाया। रोटियां खाते नहीं है, रोटियां दी अंदर तहमा लाਉਂਦੇ ने। तय वाला काम इधर करो। दोस्तों लोगों ने बायकॉट किया है, ज़रूर किया है बायकॉट, लेकिन वो ऐसा है कि 100 में से 99 लोग अभी तक कोक और पेप्सी पी रहे हैं, जबकि कोई एक आधा शख्स है जो गोरमे और नेक्स्ट कोला की बोतल पीता है। बहुत से लोगों को तो अभी तक पता ही नहीं है, मतलब कि इतना शऊर तो हमारी सोसाइटी में है ही नहीं कि इसराइल का कोई वाक़या चल रहा है, गज़ा के ऊपर हमला हुआ है जिसकी वजह से हमें बायकॉट करना है। लोगों को पता ही नहीं, लोगों को तो ये नहीं पता कि ये ड्यू किस कंपनी की बोतल है, ठीक है। तो बायकॉट हुआ है, लेकिन बहुत थोड़ा हकीकत में, क्योंकि हम ना इस कायनात की सबसे झूठी और मुनाफिक तरीन कौम है। हम वी आर पाकिस्तानीज़, ठीक है। वो इस तरह के प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये सभी लोग जो यहाँ पे ड्यू, कोक, पेप्सी पी रहे हैं और वहाँ पे से नो टू कोक और कोक का बायकॉट करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम लोग हकीकत में कुछ और हैं, अमली तौर पे कुछ और हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जॉन एलिया लिखते हैं कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। शादी, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मैं कह रहा था कि अगर 1000 कस्टमर आते हैं तो उनमें से अगर 10 बंदे कहते हैं कि नेक्स्ट कोला दे दो, तो मैं इसको बायकॉट मैं नहीं समझता कि इसको बायकॉट ये हुआ है। और वो भी सिर्फ पूछते हैं, मतलब हमारे पास पहले नहीं पड़ी हुई थी, हम डिमांड लोगों के कहने पे मंगवाई, लोगों के कहने पे लेके आए, लेकिन कोई इतना खास कस्टमर है नहीं नेक्स्ट कोला का। और वैसे भी हम पाकिस्तानी उस प्रोडक्ट को उसके मुकाबले में तो कम से कम बनाए ना, अगर उससे अच्छी नहीं बना सकते तो उस जैसी तो बनाए। नेक्स्ट कोला और पेप्सी का या कोक का कंपैरिजन करें तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर नहीं, बहुत फर्क है नेक्स्ट कोला का और बहुत फर्क है ये कोक का। अपनी गोरमे को देख ले सर, अपनी गोरमे लोग इतनी इस्तेमाल नहीं करते। आप नेक्स्ट कोला आपने यूज किया पहले? नेक्स्ट कोला सही नहीं है, नहीं वो करना भी नहीं चाहते। वो है ना, वो फार्मूला और भी चेंज करें, जैसा कि कम सेल होता है तो ऐसा मजेदार बनाएं कि उसके बराबर बिकने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस लोग के थ्रू अगर हमारी बात अरबाब इख्तियारात तक जाए, जो नेक्स्ट कोला ये गोरमे कोला को डील कर रहे हैं, ये उनके जो बड़े हैं, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर काइंडली आप हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को उस म्यार पे लाएं कि लोग इस वजह से ना बाइकआउट करें कि वो इसराइली प्रोडक्ट है, बल्कि इसलिए उसको इस्तेमाल करें कि ये हमारी पाकिस्तानी और इस लेवल की प्रोडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी मज़ा आएगा और हम फ़ख्र से बताएंगे कि आज हम नेक्स्ट कोला बेच रहे हैं। सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने ये जो नेक्स्ट कोला के ओनर है, इन्होंने कोक को भी पहले रन किया हुआ है, जो मेरी इतलात के मुताबिक है। ये कोका कोला के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी नेक्स्ट कोला बनाई है। तो सर आप तो इस चीज़ को समझते हैं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर आप इस प्रोडक्ट को काइंडली इतना अपग्रेड करें कि कोक की तरफ देखे कोई। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा दोस्तों, अब आपकी राय की बारी है। व्लॉग जो है वो अभी इख्तिताम को पहुंचता है। आपने कमेंट्स में बताना है क्या पेप्सी और कोक का वाकई बायकॉट हो चुका है या ये बायकॉट सिर्फ झूठ और लफ्ज़ की बातों तक है। इसका क्या हकीकत से ताल्लुक है या नहीं है। आप लोग पेप्सी पीते हैं, कोक पीते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। या वाकई आपने पेप्सी और कोक का बायकॉट करके आरसी कोला, नेक्स्ट कोला या गोरमे को प्रेफर कर दिया है। मुझे आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। लव यू गाइस, लव यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।